उपदेश देंगे, अब देंगे, अब तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उपदेश तो अभी भी नहीं देंगे। उपदेश तो तभी देंगे जब अर्जुन कहेंगे। अभी तो भगवान निराई गुड़ाई कर रहे हैं। आजकल निराई गुड़ाई बंद हो गई, इसलिए अच्छी बातें फल नहीं दे रही हैं। पहले गुरुदेव एक सूत्र देते थे तो उससे पहले नाक रगड़वाते थे 10 साल तक, है ना। आप नाक रगड़िए आराम से, त्याग तपस्या संयम कीजिए, तब जाके जब पता चलता कि अब जमीन तैयार है, तब वो बीज डालते थे, काम हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास बड़ी बड़ी बातें हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लेकिन उसके लिए, उसको पचाने के लिए करना क्या है, उसका कोई कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। अर्जुन को उपदेश देने से पहले भगवान वो निराई गुड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोहित अवस्था में अर्जुन, गहरे डिप्रेशन में। उनको पता है भगवान को कि इस समय कुछ भी सुनने समझने की पोजीशन में, जैसे कोई बच्चा डिप्रेशन में हो, मैं तो मरूंगा, मैं तो ये करूंगा, तो अब कुछ नहीं है, क्या समझाओगे उसको? तो क्या समझा रहे हैं भगवान? समझा कुछ नहीं, थप्पड़ मार रहे हैं सीधा कस के। कई बार झन्नाटेदार थप्पड़ जो है ना, वो बड़ा काम करता है। जिन्होंने खाए उनको पता है भाई, आजकल के बच्चों के तो नसीब में है नहीं, क्योंकि ये तो स्मार्ट पेरेंट्स के स्मार्ट बच्चे हैं, है ना। पुराने लोगों को पता है थप्पड़ का क्या मजा होता था। एक ही थप्पड़ से लाइफ ऐसे जाती थी गोली की तरह, एकदम सारे डिप्रेशन दूर हो जाते थे एकदम। एक पड़ा ना बढ़िया वाला, तो एकदम लाइफ ऐसे जाती थी बढ़िया। अब आजकल हाँ, थप्पड़ देने वाले को पीट दें लोग, और नहीं तो मम्मी जी पीट दें, थप्पड़ दे दें तो कोई। इतना प्यार है आपस में, मोहब्बत बहुत है आजकल, है ना। पहले वाले लोगों में थोड़ी कम प्रेम था बेचारों में। तो भगवान थप्पड़ देते हैं, और एक नहीं 2 देते हैं झन्नाटेदार। ये 2 थप्पड़ हैं, देखिए कौन कौन से हैं, जो अर्जुन थोड़ा सा छेद करेंगे। अब कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग मकीर्ति करमर्जुना क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान बुरी तरह से फटकारते हैं अर्जुन को कि तू जो कर रहा है, सोच रहा है, किसी को भी शोभा नहीं देता। और भगवान अर्जुन को क्लीव कह देते हैं, क्लैब्यम, नपुंसक कह देते हैं। वो क्या बात है, अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे, कायर कह दे, संभव नहीं। उसकी जड़ पे चोट करते हैं भगवान, एकदम अर्जुन झल्ला जाते हैं, जैसे हमारी कोई नस पे चोट कर देना कभी। ऐसे भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया उसे किसी प्रश्न का, और कह दिया कायर, नपुंसक, खड़ा हो, युद्ध कर, सीधा। कोई जवाब नहीं, कोई उपदेश नहीं, और कह दिया तू युद्ध कर, और साथ में 2 विशेषण दे दिए। अर्जुन की तंद्रा टूट गई है, एकदम से झल्लाते हैं अर्जुन। तो अर्जुन को कुछ और समझ में नहीं आता है, झल्ला के भगवान से क्या कहते हैं। जैसे हम मान लो आपसे शिकायत कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, 5 मिनट हमने आपसे शिकायत करी, आपने सुनी तो एक है नहीं, और हमको एक डायरेक्शन और दे दी। बोलो क्या हालत होगी हमारी? वही हालत अर्जुन की होगी। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपको पता है मैं कायर नहीं हूं, मैं धर्मभीरू हूं। आप देखो तो सही, मुझे युद्ध किन से करना है? अरे युद्ध क्या मैंने नहीं किए, आप जानते हो मैंने बहुत युद्ध किए हैं, आपने भी किए हैं, लेकिन किन से किए हैं भाई? राक्षसों से किए हैं, दुष्टों से किए हैं। ये सामने कौन खड़े हैं, जरा देखो तो सही। अरे घर वाले खड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं हैं। तो अर्जुन बोल तो देते हैं ये बात, लेकिन अब जो अर्जुन इसके बाद बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और यही बात गीता का टर्निंग पॉइंट है। ये बात जब तक नहीं आएगी, गीता कहीं नहीं जाएगी, मतलब हमारे जीवन में उतरेगी नहीं भाई। ये बात आनी चाहिए। ये बात अर्जुन बोलते हैं, ये बात अर्जुन को अर्जुन बनाती है। कितना ही झल्ला रहे हैं, कितना ही सब कुछ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान में निष्ठा इनकी जबरदस्त है। अब अर्जुन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार यदि भगवान ने मुझे कायर
कहा है तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, लेकिन इसका मतलब भगवान कह रहे हैं तो कायरता मेरे अंदर है। क्या बात है। यदि शास्त्र कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि गीता हमारे लिए जरूरी है, हमें तो लग रहा है गीता के बिना हमारा काम चल रहा है बहुत आराम से, क्या जरूरत है, इसका मतलब जरूरी है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हमें लगता नहीं तो है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 बातें, आइए हम चारों बातों को जल्दी से समझते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। बस ये 2 लाइनों में एक बात। क्या बात? भगवान जो कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। लाइफ में सबसे पहली बात है ये। गीता बहुत बढ़िया होगी, स्वामी जी के प्रवचन बहुत टॉप के होंगे, लेकिन मैं मानूं ही नहीं तो क्या कर लेंगे, बोलो मेरा क्या कर लेंगे? मैं सुनूं ना, मैं मानूं ना स्वामी जी को, तो स्वामी जी मेरा कर क्या लेंगे, बोलो? इसीलिए तो उस परम पिता परमात्मा वो जो कि हृदय में विराजमान है, उनके रहते हुए भी हम दुख पा रहे हैं ना, गीता के होते भी दुख पा रहे हैं ना, क्योंकि हम उनको मान ही नहीं रहे। सबसे पहली बात कि हम माने कि हाँ हमें जरूरत है परमात्मा की वाणी की। अर्जुन एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि बिल्कुल ये दोष मेरे अंदर है और इसी के कारण मुझे ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये पहली चीज है, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। दूसरी चीज यक्षेय श्याम निश्चितम द्रोहितम। मैं तुमसे बिल्कुल स्पष्ट बात पूछता हूं, श्रेय की बात पूछता हूं, प्रेय की नहीं। किसकी बात पूछ रहे हैं? श्रेय प्रेय 2 चीज होती हैं। हम देवताओं की पूजा करते हैं किस लिए? प्रेय के लिए। हम भक्ति भी करेंगे किसके लिए? प्रेय के लिए। प्रेय मतलब घर परिवार अच्छा रहे, मान बढ़ाई मिलती रहे, जीवन में नौकरी लग जाए, मौज मजा रहे, तब तो भक्ति हम बड़ी बढ़िया चल रही है। हम जो भी कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे? प्रेय के लिए करेंगे। लेकिन अर्जुन प्रेय नहीं चाहते, प्रेय तो भोग लिया बहुत और जो है जो मिलेगा। अर्जुन क्या चाहते हैं अब? श्रेय। क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का भाई? क्या कल्याणकारी है इसमें? जो टॉप की चीज है वो बताइए आप। और क्या कह रहे हैं? तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्यस्ते हम, मैं आपका। हमारा अभिमान हमको किसी की भी शिष्यता नहीं लेने देता। बोलो क्या अच्छी चीज अभी नहीं है समाज में? क्या अच्छे ग्रंथ नहीं है? क्या अच्छी बात बताने वाले नहीं है? लेकिन हमारा अभिमान, तेरे से सुनेंगे हम, तू क्या जानता है, तू है क्या चीज? समाज के बुरा मत मानना भाई, मेरा पर्सनल अनुभव है ये, तो इसको चाहो तो एक्सेप्ट करना चाहे रिजेक्ट करना। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, उसको काम की चीज चाहिए तो सही, लेकिन किससे चाहिए? बहुत बड़े बैनर से चाहिए उसको, बड़ा टॉप का बैनर चाहिए, कोई ब्रांड चाहिए जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर हो। यदि हमको कह दो ये स्वामी जी की बात है तो, या कोई किसी। अर्जुन वो हैं जो अपने सखा में गुरु देख लेते हैं। बोलो, हम अपने घर में भी बुजुर्ग बैठे, समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या हम उनमें गुरुपना देख सकते हैं? क्या गीता को हम गुरु मान सकते हैं? यदि हम में शिष्यत्व है तो गुरुत्व आ जाएगा अपने आप। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, साधि माम तो कह दिया, त्वाम प्रपन्नम, माम त्वाम, मैं आपकी। ये सबसे प्यारी बात है। स्वामी जी कहते हैं यदि हम शरणागत हो जाए भगवान के तो सारी जिम्मेदारी फिर भगवान उठाते हैं। तो आइए हम शरणागत होते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो हमको महामंत्र दिया, बोलते हैं हम, हमारे मन में चाहे कुछ और हो लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते हैं। भगवान जो है झूठी पुकार को भी सुन लेते हैं। भोले भंडारी हैं, क्या करें, ज़्यादा दिमाग नहीं है भगवान के। दिमाग मतलब कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा, हमारी तरह ज़्यादा कैलकुलेशन जानते नहीं भगवान। ठाकुर जी हिसाब में थोड़े कमज़ोर हैं,
तो अपने तो ले लो पोल का मजा। तो बोल दो भगवान को झूठ मूठ एक बार जोर से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं। नारायण 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 नारायण। भाई ये स्वामी जी का महामंत्र है, इसको जब जी चाहे बोल देना चाहिए, बहुत काम का है। याद जब चाहे बोल लो इसको, ऑफिस में बोल लो, घर बोल लो। जोर से नहीं बोल सको, इज्जत पे आँच आ रही है, हाँ आ सकती है। कई तरह की बहुत ऊंची ऊंची इज्जत बना रखी है आजकल तो हमको सिखा रखने में शर्म आती है, माला पहनने में, अरे अपने वस्त्र पहनने में। अब हम तो पता नहीं कहाँ के प्राणी हो गए, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, यानी कौन से आसमान में ठेक करेंगे हम। धर्म संस्कृति का जितना चकनाचूर हमने किया है मत पूछो आप। सो कॉल्ड इंटेलिजेंट समर्थ लोगों ने सत्यानाश कर दिया, हम लोगों ने मिलके, सब ने। कोई विधर्मी कुछ नहीं कर सकता बालवा का, हम अकेले ही बहुत है। हमारे जैसे हो दुश्मनों की क्या जरूरत है भाई, सब आगे, हम पुरुष हों चाहे स्त्री हों, सब आगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं दूसरी तरफ निकल जाएगी और लोगों को चोट भी पहुँचती है इससे। तो मन में बोल लें यदि इज्जत पे आँच आ रही है तो, लेकिन बोल लें अवश्य, जरूर बोलें। अब भगवान उपदेश देंगे, अब देंगे भगवान उपदेश, इससे पहले नहीं दिया। जब अर्जुन शरण हो गए और कह रहे हैं कि साधी